ओवर थिंकिंग करने से चिंता का अंत नहीं होता है, तो रैशनल सोचने से चिंता का अंत हो सकता है। आपकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना आपकी सोच उसे बना देती है। सीबीटी और आरईबीटी थेरेपी सिखाते हैं, अगर आपको चिंताओं पर काबू पाना है तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने विचारों को चुनौती दें और तर्कसंगत ढंग से सोचें। चलो आज हम अपनी सोच को बदलते, चिंता को पीछे छोड़ते हैं और एक कदम बढ़ाते हैं एक्शन की ओर। न्यूरो साइंस के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति चिंता करता है, चिंता में होता है, तब उसके ब्रेन में एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, जो व्यक्ति की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। और ये एक सुरक्षात्मक प्रणाली है। जब भी व्यक्ति तनाव के सिचुएशन में होता है तो उसे ये सिस्टम अलर्ट करती है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। लेकिन यही सिचुएशन अगर बार बार घटित होती है तो उसके बॉडी में और ब्रेन में असंतुलन पैदा हो जाता है, और जिसका बहुत गहरा प्रतिकूल परिणाम व्यक्ति के नींद पर, व्यक्ति के पाचन संस्था पर और साथ में व्यक्ति के मूड यानी भावनाओं पर प्रतिकूल परिणाम होता है। न्यूरो साइंस हमें यह भी बताता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जो ब्रेन को बदलने और नए तरीकों से सोचने में वो सक्षम होता है। अगर आप भी अपनी सोच को सीबीटी और आरएबीटी तकनीकों के माध्यम से रैशनल दिशाओं में मोड़ते हो, परिवर्तित करते हो, तो इसी से आपकी चिंता धीरे धीरे कम हो सकती है। कल्पना कीजिए, सोचिए, आपका दिन बहुत थका हुआ रहा, कई कामों का बोझ और रिश्तों की उलझनें आपके मन में चल रही। आप खुद से कहते हैं ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं हर चीज में असफल हो जाऊंगा। यह विचार आपके मस्तिष्क में लगातार दौड़ते रहते हैं। यह स्थिति वैसे ही है जैसे बार बार एक टीवी चैनल पर वही पुराना बोरिंग शो देखना। जब आप बार बार चिंताजनक और अतार्किक विचारों पर ध्यान देते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी विचार के पैटर्न को मजबूत करता जाता है। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आप अपने पुराने चैनल को बदलने का प्रयास करते हो, यानी पुरानी सोच को बदलकर उसी के जगह पर नई तर्कसंगत और स्वस्थ सोच को अगर आप अपनाते हो, तो इसी से आपके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन उत्पन्न होते हैं, और जिसके माध्यम से आप लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग, अचीवेबल थिंकिंग और हेल्पफुल थिंकिंग करने में आपको सहायता मिलती है। और इसी को आरईबीटी और सीबीटी थेरेपी में रैशनल थिंकिंग कहा जाता है, और रैशनल थिंकिंग करने से चिंता का अंत हो सकता है। दोस्तों ध्यान में रखिए, जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मानसिक फिटनेस के लिए हमें अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। नंबर एक, डीप ब्रीदिंग। जब आप चिंता में होते हैं तो आपका शरीर टेंशन में आ जाता है, लेकिन धीमी और गहरी सांस लेने से आपके शरीर का पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और जिससे शरीर और मस्तिष्क में शांति आती है। एक बात का ध्यान रखें, दिन में कम से कम 15-20 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करते रहे और अपने आप को ये आदत लगाए। नंबर दो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। एक्सरसाइज से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुश और तनाव मुक्त महसूस कराते हैं। ध्यान रखें, दिन में 20-30 मिनट पैदल चले या हल्की एक्सरसाइज करें। यह आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो एक्सरसाइज करें, लेकिन वीक में 5 डेज आपको एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3, रैशनल थिंकिंग का सराव करें।
जब आपके दिमाग में नकारात्मक या अतार्किक विचार आए तो उसे पूछे, इन विचारों को सवाल करें, क्या ये विचार वास्तव में सच है? क्या ये विचार सच है? इस बात का मेरे पास कोई एविडेंस है? नहीं है। तो फिर भी हम इसे सच क्यों माने? नंबर थर्ड, क्या इसका कोई तर्कसंगत आधार है? क्या ये मेरे विचार लॉजिकल है? क्या ये मेरे विचार प्रैक्टिकल है? और ये मेरा विचार क्या मेरे लिए हेल्पफुल है? ये सवाल आप अपने विचारों को पूछे। इस तरह के क्वेश्चन पूछने से आपको ये जो आपकी रियलिटी है, आपके ब्रेन के बाहर की रियलिटी है, उसका सामना करने में सामर्थ्य मिलता है, सहायता मिलती है, और इसी से आपकी चिंताएं कम हो सकती। नंबर 4, जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर लिखे, केवल सोचते मत बैठो। कागज पर लिखने से आपके मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय किया जाता है जो तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह आपको अपनी चिंता का समाधान ढूंढने में सहायक होते हैं। ध्यान रखें, हर दिन 5 या 10 मिनट निकालें और अपने नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावनाओं को पेपर पर लिखे और उसे रैशनल थिंकिंग में बदलने का अभ्यास करें। जब आप रैशनल थिंकिंग की आदत डालते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अतार्किक और नकारात्मक विचारों को कम करता है। यही उसी तरह है जैसे एक अचानक टीवी चैनल बदलकर आप नया मनोरंजक शो देखने लग जाते हैं। नई सोच के साथ आपका मस्तिष्क भी नया अनुभव करने लगता है और चिंता का स्तर कम हो जाता है। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। तो आज ही कदम बढ़ाइए और अपने चिंता को REBT और CBT थेरेपी के माध्यम से, REBT CBT थेरेपी के टेक्निक के माध्यम से अपनी चिंता को कम करने का प्रयास करें। अगर फिर भी चिंता कम नहीं हो रही है तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।